साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं संधि की ट्रिक को। और ऐसी ट्रिक मैं आपको दे दूंगा 5 मिनट में आप पूरे संधि को खत्म कर लेंगे। किसी भी एग्जाम में अगर संधि पूछी जाती है तो 90% क्वेश्चन स्वर संधि के पूछे जाते हैं। गारंटी है कभी नहीं भूलोगे। पहले बेसिक चीजें जान लेते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि स्वर तथा स्वर के बीच होती है। व्यंजन संधि व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, स्वर प्लस व्यंजन के बीच होती है। और विसर्ग संधि विसर्ग प्लस स्वर या विसर्ग प्लस व्यंजन के बीच होती है। अगर मैं बात करता हूं आपसे कि जो स्वर संधि है, स्वर संधि के 5 भेद माने जाते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आइएगा ट्रिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो सबको शेयर जरूर कर देना। स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। संधि में जो भी सबको दिक्कतें थी वो सारी परेशानियां दिक्कतें आज के बाद दूर हो जाएंगी। प्रश्न लिखा है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की ट्रिक होती है जहां पर क्या पाया जाए, बड़ा आ हो, बड़ी ई हो, बड़ी ऊ हो और ऋण का प्रोनाउंसिएशन हो, ऋण का उच्चारण हो, तो वहां पर क्या होती है, दीर्घ संधि मानी जाती है। जैसे मैंने कहा देवालय, ये देखो बड़ा आ गया, यहां पर बड़ा आ देखने को मिल रहा है इसलिए हमने कह दिया ये क्या है, दीर्घ संधि है। सर यहां पर ये देखो बड़ी ई, नदीस में बड़ी ई आ गई यानी कि ये दीर्घ संधि है। भानुदय में सर ये बड़ी ऊ आ गई यानी दीर्घ संधि है। तो जहां पर बड़ा आ हो, बड़ी ई हो, बड़ी ऊ हो, वो दीर्घ संधि मानी जाती है। सर ऋण मतलब क्या, तो ऋण के लिए आप लिख लीजिएगा, जैसे आपने ये सुना होगा मातृण। देखो इसमें ऋण का आ रहा है, ऋण का प्रोनाउंसिएशन होता है मातृण। पितृ प्लस ऋण, पितृण। तो जहां पर ऋण का प्रोनाउंसिएशन हो, उच्चारण हो, वहां भी आपकी दीर्घ संधि मानी जाती है। इसकी ट्रिक बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ और ऋण मानी जाती है। सर दीर्घ संधि की ट्रिक होती है ए ओ और अर, ए ओ और अर, यानी कि हमें कह सकते हैं दीर्घ गुण संधि में ए की मात्रा पाई जाती है, ओ की मात्रा पाई जाती है और रा की रेफ पाई जाती है। रा की रेफ जो पाई जाएगी ये अर का प्रोनाउंसिएशन करती है। ये किसका प्रोनाउंसिएशन करती है, ये अर का उच्चारण करती है। जो रा की रेफ है ये अर का उच्चारण करती है। मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने कहा ए की मात्रा, ओ की मात्रा, रा की रेफ, ये देखो ए की मात्रा है, ए की मात्रा है इसलिए क्या हो जाएगा, गुण संधि। ये देखो सर ओ की मात्रा, सर ये देखो ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा सर, गुण संधि। ओ की मात्रा है गुण संधि। ये देखो सर री ऋषि की मात्रा, ये है रा की मात्रा, रा है। और देवर्षि, देवर अर, तो यहां पर अर का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, अर का उच्चारण हो रहा है। जो ये रा की रेफ होगी ये अर का उच्चारण देगी। अगर ये अर का उच्चारण दे रही है मेरे भाई तो वहां पर हमारी गुण संधि मानी जाती है। एक बात याद रखना, किसका उच्चारण, अर का उच्चारण ए देगी ही देगी। तो ए की मात्रा ए है, ओ की मात्रा ए है और रा की रेफ ए है, मगर रा की रेफ अर का उच्चारण देगी। अगला चलते हैं मेरे भाई वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि क्या कहता है ट्रिक में, आई की मात्रा होगी और औ की मात्रा, यानी कि दो मात्राएं होंगी। आई की दो मात्राएं होती हैं और औ की दो मात्राएं एक लाठी। जहां पर ये दो मात्राएं दिख जाएं वहां पर वृद्धि संधि मानी जाती है। चलिए पहचानते हैं। मैंने कहा ये देखो दो मात्राएं हैं, आई में ये हैं दो मात्राएं, अगर दो मात्राएं दिख जाएं तो मेरे भाई वो क्या होती है, वृद्धि संधि होती है। ये देखो मेरे भाई दो मात्राएं हैं ये औ की, तो जहां पर दो मात्राएं हो वो क्या मानी जाती है, वृद्धि संधि हमारी देखने को मिलती है। ये ट्रिक है। और संधि में बीचों बीच में देखना होता है, ऐसा नहीं लास्ट में मात्राएं देखनी है, बीचों बीच में देखना है आपको। बीचों बीच में औ की मात्रा, बीचों बीच में ऐ की मात्रा। सर आगे चलते हैं यण संधि। यण संधि की ट्रिक कहती है सर लवर नहीं है तो क्या है सर, वो मेरा यवर है, मतलब मेरा यार है, मेरा दोस्त है। सर ये ट्रिक क्या कहती है, ये ट्रिक कहती है यदि या वा रा इन तीनों के पहले आधा वर्ण आ जाए, इन तीनों के पहले आधा वर्ण आ जाए, या वा रा, इन तीनों के पहले आधा वर्ण आ जाए तो वो यण संधि मानी जाती है। ये हमारी ट्रिक कहती है। जैसे मैंने कहा ये है या के पहले आधा वर्ण आ गया, या वा रा के पहले आधा वर्ण आ जाए, ए आ गया। सर या के पहले आधा वर्ण आ गया। सर इसी प्रकार से आपको समझना है। अब सर यहां पर क्या है, यहां पर तो नहीं आया, तो मैंने आपको वर्णमाला में पढ़ाया होगा संयुक्त व्यंजन जो त्रा है वो किससे मिलके बनता है, वो बनता है आधा ता और रा से मिलके बनता है। तो ये जो त्रा है मेरे भाई, ये जो त्रा है ये किससे मिलके बनता है, आधा ता और बड़ा रा। आधा ता और बड़ा रा मिलके त्रा बनते हैं। तो रा के पहले आधा वर्ण, ये देखो या वा रा के पहले आधा वर्ण आता है
मैंने कहा गुरु प्लस आदेश गुर्वादेश होता है। क्या होता है? गुरु प्लस आदेश गुर्वादेश होता है। अगर गुर्वादेश को हम तोड़ के लिखेंगे तो गुर्वादेश ऐसे हो जाएगा, गुर्वादेश ऐसे हो जाएगा। तो आप देखो वा के पहले आधा वर्ण, यानी हम कह सकते हैं यह मेरा लवर नहीं है यवर है, यानी या वा रा के पहले आधा वर्ण आ जाए वो यण संधि होती है। आगे चलते हैं मेरे भाई अयादी संधि। अयादी संधि क्या कहती है, ध्यान से समझना। जहां पर अय आए आओ आओ इनका प्रोनाउंसिएशन हो, जहां पर आपको ये इन चीजों का उच्चारण हो, आए आए आओ आओ इन चीजों का उच्चारण हो, वहां पर हमारा क्या होता है, अयादी संधि होती है। जैसे आप बोलो नयन, नए, नए, आए, तो यहां पर आय का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, नए आए। सर बोलो गायन, गाय, आए, तो यहां पर आय का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, आय का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। पवन, पवन, पाओ, आओ, पाओ, आओ, तो यहां पर आओ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। सर सावन, साओ, आओ, आओ, तो यहां पर आओ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। तो कहा जाता है जहां पर इन चीजों के उच्चारण हो, आए, आए, आओ, आओ, वहां पर हमारी अयादी संधि मानी जाती है। एक बार हम फटाफट से रिवीजन मान लेते हैं, इसके बाद इसे खत्म करते हैं। दीर्घ संधि की ट्रिक मैंने क्या बताई, जहां पर बीचों बीच बड़ा आ पाया जाए, बड़ी ई पाई जाए, बड़ी ऊ पाई जाए, या फिर ऋण का क्या हो, प्रोनाउंसिएशन हो। सर गुण संधि की ट्रिक क्या कहती है, ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, रा की रेफ अर के प्रोनाउंसिएशन में। वृद्धि संधि कहती है ऐ की मात्रा हो, औ की मात्रा हो। यण संधि कहती है यह मेरा लवर नहीं यह मेरा यवर है। अयादी संधि कहती है जहां पर अय का प्रोनाउंसिएशन हो, आय का प्रोनाउंसिएशन हो, या फिर मेरे भाई आओ का प्रोनाउंसिएशन हो, या फिर मेरे भाई आओ का प्रोनाउंसिएशन हो। ये चीजें देखने को मिले तो वो अयादी संधि मानी जाती है। मेरे दोस्त कैसा लगा जानकर जरूर बताना, और अगर आप हमारे हिंदी स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो ये शुरू होने वाला है, एडमिशन शुरू हो चुके हैं, आप हमारे हिंदी स्पेशल बैच से जुड़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बाकी आज के इस इवेंट को मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कमेंट करके जरूर बता देना कैसा लगा, आगे हम और भी सेशन लाते रहेंगे। धन्यवाद।